हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम आ चुके हैं एक नया वीडियो लेके। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम किस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। हम संख्या पद्धति के बारे में ही चर्चा करेंगे, परंतु यह उसका सेकंड पार्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अभाज्य संख्या की परिभाषा देखते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती है जिनमें एक अथवा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए उदाहरण देखते हैं अपन पहले। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं अपन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 में केवल 1 का और 2 का ही भाग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 3। 3 में 1 और 3 का ही भाग जाएगा। चलिए इसके आगे वाली संख्या देखते हैं। 5। 5 में 1 का ही जाएगा और 5 का ही जाएगा। अब आगे देखते हैं 7 की। अब देखिए, अब 7 को अपन पूरा देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 1 का भाग 7 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 7 में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है। 3 का जाता है, नहीं जाता है। 4 का जाता है, नहीं जाता है। 5 का जाता है, नहीं जाता है। 6 का जाता है, नहीं जाता है। 7 का बिल्कुल जाता है। अर्थात तो अपन को भी पता चल गया है कि इसमें केवल 1 का और 7 का ही भाग जाता है। अर्थात यह 7 है वो यह एक अभाज्य संख्या है। 7 एक अभाज्य संख्या है। चलिए अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ पॉइंट्स है वो आप थोड़े याद रखना। जैसे एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही संयुक्त संख्या, न ही संयुक्त संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। ठीक है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? तो आंसर होगा अपना 4। 4 कौन कौन सी? तो देखिए 2 3 5 7। ये 1 से 10 तक 4 संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं होती है। ये देखिए 2 3 5 और 7। चलिए देखते हैं 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? अपना आंसर होगा 8। कितनी होगी? 8। कौन कौन सी? 11 13 17 19 11 13 17 एंड 19। ओके। चलिए नेक्स्ट। अब देखेंगे अपन 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो टोटल हो जाएगी 10, 23 एंड 29। 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी? 10, 23 और 29। आगे चलते हैं। तो अब आगे देखेंगे अपन 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो होती है 15। कौन कौन सी? 31 37 41 43 एंड 47। अब आगे चलते हैं। तो 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो आंसर होगा 21। कौन कौन सी? 53 59 61 67 71 एंड 73। अब देखते हैं 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? तो अपना आंसर आएगा 25। कितना होगा? 25। कौन कौन सी होगी? तो देखिए 79 83 89 एंड 97। तो अब आपने इन सभी पॉइंट्स को देखिए, ध्यान से देखिए। अब प्रश्न कैसे आएगा? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? तो आएगा आपका उत्तर 25। अब देखते हैं अभाज्य संख्या का एक और नाम है, वो क्या है? वो है रूट संख्याएं। क्या है? रूट संख्याएं। या अंग्रेजी में इसे किस नाम से जानते हैं? तो प्राइम नंबर। इंग्लिश में
इसका नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके अभाज्य संख्या। हर एग्ज़ाम में आपके अभाज्य संख्या से प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसलिए आपको यह टॉपिक तो बड़े ध्यान से एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब अपन आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अभी अपन ने अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा कर दी है। अभी अपन संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या को ही भाज्य संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या को ही संयुक्त संख्या कहते हैं। चलिए अब अपन भाज्य संख्या की परिभाषा की तरफ चलते हैं। अपन इसकी दो परिभाषाएं देखेंगे। कौन कौन सी? देखिए, पहली परिभाषा, जो अभाज्य संख्या नहीं है वे सारी की सारी भाज्य संख्याएं हैं। वे सारी की सारी भाज्य संख्याएं। उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 2, 3 है वह अभाज्य संख्या है, 4 है वह केवल भाज्य संख्या है। 4 के बाद देखते हैं 5 है वो अभाज्य संख्या है, 6 है वह भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आप आगे देख सकते हो। मैंने आपको अभाज्य संख्याओं के 100 तक है वो सारे उदाहरण दिए हैं, आगे आप उसको देख सकते हैं। दूसरी परिभाषा, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए इसके आगे चलते हैं। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी है? 4। चलिए अब आगे चलते हैं सहअभाज्य संख्या की तरफ। सहअभाज्य संख्या की परिभाषा, ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित न हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। वापस से देखिए, ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित न हो सहअभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए तथा एक ही संख्या से दोनों विभाजित न हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। चलिए उदाहरण की तरफ चलते हैं। देखिए पहला है उदाहरण 3 और 7। देखिए परिभाषा में क्या लिखा था? ऐसी संख्या जिनमें एक दूसरे का भाग नहीं जाए। आप सामने देख रहे हो 3 और 7। 3 का भाग न 7 में जाता है और न ही 7 का भाग है वो 3 में जाता है। दूसरा उदाहरण 10 और 21। 10 का भाग है वो 21 में नहीं जाता और 21 का भाग है वो 10 में नहीं जाता। इसी प्रकार अपन 15 और 16 का उदाहरण लेते हैं। 15 का भाग है वो 16 में नहीं जाता और 16 का भाग है वो 15 में नहीं जाता। चलिए अब देखते हैं 15 और 24। 15 और 24 इसका उदाहरण नहीं है क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो यह उदाहरण नहीं है। ध्यान रखना, यह उदाहरण नहीं है इसका। मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। 15 और 24 इसका उदाहरण नहीं है। चलिए इसकी तरफ आगे देखते हैं। उदाहरण 4 और 5 लेते हैं। संख्याएं 4 व 5। 4 का भाग 5 में नहीं जाता है और 5 का भाग वह 4 में नहीं जाता। अगला उदाहरण देखते हैं 11 और 12। 11 का भाग है वो 12 में नहीं जाता और 12 का भाग है वो 11 में नहीं जाता। अगला उदाहरण देखते हैं 21 का भाग है वो 22 में नहीं जाता और 22 का भाग वो 21 में नहीं जाता। अगला लास्ट उदाहरण 41 का भाग है वो 42 में नहीं जाता है और 42 का भाग है वो 41 में नहीं जाता। यही सहअभाज्य संख्याएं और उसकी परिभाषा, यह सहअभाज्य संख्याएं तथा उसकी परिभाषा तथा उसके उदाहरण के बारे में अपने व्याख्या सहित विस्तृत चर्चा की है।